भानु जी और आज इस नामांकन रैली में आए हुए कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र के सभी सम्मानित भाई और बहनों, भाई साहब सवा 2 बजे ठीक नामांकन सबमिट करने का मुहूर्त है। ज्यादा बात नहीं करूंगा। मैं आज एक बात आपके चरणों में करना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी ने मुझे लोकसभा का उम्मीदवार बना दिया और जिस रोज से मैं कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करके कोटा आया, पूरे लोकसभा क्षेत्र के लोगों में, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में जो जोश और उन्माद बढ़ रहा है, जोश आपका बढ़ रहा है, बिरला जी का बढ़ रहा है। और बंदो आज के इस धमाके को देखकर तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, अब बिरला जी का ब्लड प्रेशर संतुलित नहीं रह सकता। पिछले 5 दिनों से मैं जहां भी जा रहा हूं, ताकत के साथ एक गांव तक, तहसील तक जिस प्रकार का जोश और जुनून देख रहा हूं, मेरे मन में भय बैठ रहा और मैं कहता हूं, मैं कांग्रेस पार्टी के परिवार का हिस्सा नया नया बनाऊं और नए व्यक्ति को इतना प्यार मिल जाना, सच मानना, मैं इतना भयभीत हूं कि आपके प्यार को बांध कर कैसे चल पाऊंगा। मुझे लग रहा कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र की जनता ने आशीर्वाद देने का मन बना लिया। आज कोटा की सड़कें भर गई, तो भैया थोड़ा अपना दो। कोई पैदल नहीं चल पा रहा था धक्कों में। कल मैंने बूंदी में भी कहा, जहां भी जा रहा हूं धक्के मुझको भी लग रहे हैं, धक्के बिरला जी को भी लग रहे हैं। मुझे धक्के जोश और जुनून के कारण लग रहे हैं और बिरला जी को धक्के उनके 10 साल के कामकाज के विरोध के कारण लग रहे हैं। अरे बिरला का नाम मान ले, बिस्तर मान ले। बिरला जी बहुत ताकतवर व्यक्ति, जो इतने ताकतवर है कि प्रहलाद गुंजर को चारों तरफ से राजनीति के रास्ते बंद करके इसके लिए मजबूर करे। प्रहलाद गुंजर आए और बिरला खानदान के पैरों में पदचंपी करे, परिक्रमा करे। मैंने कहा, बिरला जी, ये संदीप शर्मा हीरालाल नहीं है। प्रहलाद गुंजर परिक्रमा करेगा तो प्रभु रामचंद्र जी के मंदिर की करेगा, बिरला जी की नहीं करेगा। ठोकर मारकर भारतीय जनता पार्टी को बाहर आ गया। मुझे पार्टी छोड़ना मंजूर था, गुलामी मंजूर नहीं। बिरला जी, मैं आपको चुनौती दे रहा हूं। आदरणीय रंधावा साहब, कोटासरा जी, बिरला जी बहुत ताकतवर। मैं आपके परिवार में आज 10 दिन पुराना मेंबर हूं।
10 दिन पुराना मेंबर या 5 साल बिरला खानदान के लोगों का अंतक है। सारी संस्थाओं पर कब्जा, सारे समाजों पर कब्जा, सारे व्यापार पर कब्जा, और राजनीति में भी इस प्रकार का कब्जा जिसको भारतीय जनता पार्टी में पद प्रतिष्ठा चाहिए, बिरला के भाइयों के फोटो माथे पर लगाने पड़ेंगे। और जो नहीं लगाएगा पद प्रतिष्ठा नहीं पाए। मैं कहना चाहता हूं बिरला जी, आप इतने ताकत करो। आपके एक भाई तो भाषण में कहते हैं मेरा नन्ना सा ओम इतना बड़ा ताकतवर, मंच से कहता है ऊपर से सिट डाउन मोदी, तो मोदी बैठ जाता है। मोदी को बैठाने वाले ताकतवर बिरला जी, और बिरला जी से ताकतवर शहर में सत्ता का रोग दिखाने वाले भाइयों, कम है तो प्रहलाद गुंजल की चुनौती स्वीकार करो। अपने चेहरे पर चुनाव लड़के बताओ। मैं प्रहलाद गुंजल, रंधावा जी और डोटासरा जी से परमिशन ले लूंगा, हो जाने तो इस चुनाव को प्रहलाद गुंजल वर्सेज ओम बिरला। और जब ये होगा तो ये जो आपके सामने प्रहलाद गुंजल खड़ा है, इसके चेहरे पर काले खेत की काली छाया नहीं है। ये जो सामने प्रहलाद गुंजल खड़ा है बेदाग, इसके चेहरे पर हवाई जहाज सरकार नहीं चला पाई तो मैं इतना बड़ा अरबों खरबोपति बिरला एयरलाइंस चला दूंगा। बेपनाह धन कमाने का आरोपी अरबपति कारोबारी होने के मेरे दामन पर दाग नहीं। ये सफेद कोट प्रहलाद गुंजल जो आपके सामने खड़ा, 2019 का चुनाव आपने देखा, भैया ओए, राम नारायण जी का मैं स्वागत करता हूं, ताली बजाकर स्वागत करें। ये जो प्रहलाद गुंजल खड़ा 2019 के चुनाव में सारे हिंदुस्तान का सोशल मीडिया आरोप प्रत्यारोप के चाल चरित्र चेहरे पे जिस प्रकार का लगा फर गया था, इस प्रहलाद गुंजल के दामन पर व्यभिचारी, दुराचारी, किसी प्रकार का भ्रष्टाचारी होने का दामन पर दाग नहीं है। और इसीलिए चुनौती दे रहा हूं, अपना चेहरा दिखाओ, चुनाव लड़ो। मोदी मंदिर का मुखौटा मत लड़ा, कोटा की जनता तुम्हारे कपड़े उतार देगी। बिरला का नाम मान ले, बिरला का नाम मान ले। बंधुओं में ये वचन दे रहा हूं, प्रहलाद गुंजल आम आदमी के लिए जेल मरा है। जो विश्वास पार्टी ने मुझे दिया और जो विश्वास आप दे रहे, आशीर्वाद दो। आज राष्ट्रीय मुद्दों की बात नहीं करूंगा, आपने आशीर्वाद दिया तो पार्लियामेंट में राष्ट्रीय मुद्दों की बात करूंगा। मैं ये वचन दे रहा हूं, इस प्यार के ऋण के बदले प्रहलाद गुंजल के शरीर की चमड़ी की जूती मांग लेगा। प्रहलाद गुंजल पूरा चैन आपके चरणों में समर्पित कर देगा। इस बात का मैं वचन दे रहा हूं। अब आप देख रहे होंगे पिछले 3-4 दिन से अब चुनाव बिरला जी नहीं लड़ रहे, थक गए। अब चुनाव लड़ने के लिए पुलिस आ गई, प्रशासन आ गया। पिछले 4 दिनों से घबराहट में प्रहलाद गुंजल से जुड़े हुए लोगों की, कांग्रेस के लोगों की कोई न कोई कमजोरियां निकालो, कोई छोटी मोटी झूठी एफआईआर दर्ज करो,
बात बताओ बिल्ला जी, राजनीति में आप और हम जब साथ साथ आए थे तो हमने एक ही नारा दिया था, शायद सत्ता के नशे में आप भूल गए। जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है और दम है कितना दमन में तेरे देख लिया और देखेंगे। मैं प्रशासन के लोगों से कहना चाहता, इस चुनाव का हिस्सा न बने, और हिस्सा बने तो विरोध की ताकत का अंदाजा लगा लेना। विरोध को नजरअंदाज करके कोई चल नहीं सकता। मैं बहुत विनम्रता से कह रहा हूं, अगर चुनाव का हिस्सा बनकर दखलंदाजी करने की कोशिश की तो चुनाव के बाद यहाँ के प्रशासन को ठीक से विरोध की ताकत से काम नहीं करने देंगे किसी भी सूरत में। और मैं कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूं, हम सब मिलकर लड़ेंगे, जान मांगोगे जान दे देंगे। किसकी मां ने दूध पिलाया है जो डर बताते थे पुलिस और प्रशासन का, हिम्मत से 26 तारीख तक लड़ो। एक एक व्यक्ति की आवाज बनकर काम किया है, फोटो खींचने की बोल रहे एक एक व्यक्ति की आवाज बनकर। नहीं बोल रहे कभी मैदान में किसी के विश्वास को झटका नहीं दिया, और इसीलिए आज इतने बड़े जनसेना को आखिरी बात कह रहा हूं, मैं बिल्ला जी की तरह झूठ और लफाजी नहीं करना चाहता। एयरलाइंस नहीं, एयरपोर्ट नहीं है तो 19 का चुनाव नहीं लड़ूंगा। 19 भी लड़ दिया और 24 भी लड़ दिया। मैं तो केवल ये वचन दे रहा हूं, विश्वास की कीमत चुकाने के लिए प्रहलाद गुंजन के प्राण मांग लेना। प्रहलाद गुंजन प्राणों की बाजी लगाने में भी पीछे नहीं हटेगा। ये विश्वास देते हुए आपका विश्वास टूटने नहीं दूंगा, चाहे खुद टूट जाऊंगा। अपनी बात को विराम देते हुए मैं सदैव रंधावा साहब से निवेदन करूंगा, आए और हम सबका मार्गदर्शन करें। सदैव रंधावा साहब। माननीय जी प्रकाश राज जी, मोरा शांति